प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्ची दास्तां। सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे हो कपाल लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ को जरूर पसंद आएगी और दोस्तों मेरी वीडियो पर जरूर प्यार देना। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो सारा स्टाफ नए बॉस के आने की तैयारी में लगा हुआ था। सुरभि ने भी जल्दी से ऑफिस की सफाई करवाई और वह भी नए बॉस के आने की तैयारी में लग गई। दोपहर को अनाउंस किया गया कि उनके नए बॉस आ चुके हैं, इसलिए सभी ऑफिस कर्मचारी 2 लाइनों में खड़े हो जाएं। कुछ देर बाद ऑफिस के सामने गाड़ियों की लंबी कतार आकर रुकी। उनमें से एक काली कार से एक हट्टा-कट्टा नौजवान लंबा लगभग 25 साल का लड़का बाहर आया। उसके बाहर निकलते ही उसके अलग बगल में 4 आदमी बंदूक लेकर खड़े हो गए। वह लड़का धीरे धीरे चलता हुआ ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। सभी स्टाफ ने उसका स्वागत किया, उसे बुके दिए और ग्रीट किया। वह लड़का चलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी वह सुरभि के सामने जाकर अचानक से रुक गया। सुरभि जिसकी निगाहें अभी जमीन पर ही थी, जब उसने उन चलते हुए पैरों को आगे अपने सामने रुकते हुए देखा तो जल्दी से अपना सर उठाकर ऊपर देखा। वो अपना सर उठाते ही उसकी निगाहें 2 जानी पहचानी आंखों से मिली, जिससे अब उसे नफरत होने लगी थी। विक्रांत राठौर उसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, जबकि वो सुरभि को देखकर मुस्कुरा रहा था। सुरभि ने जल्दी ही अपने आप को संभाला। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और अपनी आंखों में आए हुए आंसू को जल्दी से अंदर दबा लिया। अपनी नजरें उससे हटा ली। उसे लगा कि विक्रांत आगे चला जाएगा, लेकिन वो मुस्कुराते हुए उसकी ही तरफ बढ़ा। उसके थोड़ा करीब आकर वो बोला, मिस सुरभि शर्मा, कैसी हैं आप? अपने लिए मिस सुनकर सुरभि एकटक उसे देखने लगी। उसे अब अपने आंसुओं को रोकने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह उसके सामने रो नहीं सकती थी, क्योंकि वह उसे के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी और न ही उसे यह बात का महसूस करवाना चाहती थी कि अभी भी उसके दिल में उसके लिए भावनाएं हैं। उन दोनों को इस तरह देखकर सभी स्टाफ मेंबर कुसुर-पुसुर करने लगे। सुरभि ने अपने आप को संभालते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ सर, आपका इस ऑफिस में स्वागत है। विक्रांत भी लगातार उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था, इसलिए कि शायद उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे, लेकिन सुरभि आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए उसे देख रही थी। विक्रांत ने कुछ देर रुककर कहा, धन्यवाद। सुरभि थोड़ा आगे बढ़कर बोली, सर मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, चलिए मैं आपको ऑफिस दिखा देती हूँ। इतना बोलकर वह उसके आगे आगे चलने लगी और विक्रांत उसके पीछे पीछे। अपने आगे सुरभि को चलता हुआ देखकर विक्रांत प्यार भरी नजरों से उसे ही देखे जा रहा था और अपने मन में मन बोल रहा था, मैं जानता हूँ शिब्बू कि उस होटल वाले हादसे में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वह सब सौम्य प्लान था, पर उस दिन तुम्हारे ऊपर हाथ उठाकर घर से निकाल कर मेरी एक मजबूरी, जब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता, भले ही अपनी मजबूरियों के चलते मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता, पर मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ और तुम्हें अपने करीब रखने के लिए मैं इस कंपनी को खरीदा है। यही सब सोचते हुए वह ऑफिस के अंदर पहुंच गया। अपने ऑफिस में ही सुरभि को केबिन देखकर बहुत खुश हुआ। ऑफिस को अच्छी तरह देखने के बाद वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और कुछ देर बाद सुरभि से काम करने में डिस्कस करने लगा। सुरभि भी जल्दी से ही सारा दिन का शेड्यूल लेकर उसके पास आई और प्रोफेशनल तरीके से उसे शेड्यूल समझाने बताते वक्त सुरभि का पूरा ध्यान अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल पर था। सबकी विक्रांत का पूरा ध्यान सिर्फ सुंदर चेहरे पर था। अपना शेड्यूल बताते हुए बाद सुरभि ने विक्रांत की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसे अपनी तरफ मुस्कुराता हुआ देखकर सुरभि को कुछ अजीब लगा, तो उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा, सर क्या आप इस शेड्यूल के साथ एडजस्ट कर पाएंगे या मैं शेड्यूल चेंज कर दूं? सुरभि की आवाज सुनकर विक्रांत थोड़ा हड़बड़ाया और जल्दी से बोला, हाँ, फाइल में
मैं इस शेड्यूल के साथ एडजस्ट कर लूँगा। सुरभि मैं हाँ अपना सिर हिलाया और जाकर अपने केबिन में बैठ गई और काम करने लगी। काम करते हुए दोनों को दोपहर हो गई। जब विक्रांत ने गौर किया कि सुरभि ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा तो उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसने जानबूझ सुरभि को आवाज़ लगाई। सुरभि जो अपना काम कर रही थी जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी होकर उसकी डेस्क के सामने आई। विक्रांत मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। सुरभि हैरानी से उसे देखते हुए बोली, सर मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ और आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाना मेरा काम नहीं है। ऑफिस में कॉफ़ी बनाने का काम मिस्टर सक्सेना करते हैं। आप कॉफ़ी का मग उसके मुंह से के बिल्कुल पास लगा दिया। सुरभि ने मुस्कुराते हुए उस हाथ और मग को दूर किया और पीछे घूमकर विक्रांत को देखने लगी। विक्रांत क्या हुआ, तुम्हें कॉफ़ी नहीं पीनी क्या? सुरभि पीनी है पर तुम्हारे हाथ की ही नहीं। विक्रांत क्यों? सुरभि क्योंकि तुम मेरी कॉफ़ी भी अपनी कॉफ़ी की तरह हॉट और कम शुगर वाली बनाते हो और तुम्हें तो पता है कि मुझे मीठा कम पसंद है, इसलिए मुझे कॉफ़ी भी ज़्यादा मीठी और कोल्ड भी पसंद है। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहा, चिंता मत करो शिब्बू, मैं तुम्हारी पसंद जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही ज़्यादा मीठा डालकर कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। सुरभि ने जल्दी से विक्रांत के हाथ से मग लेकर कॉफ़ी पीते हुए कहा, सच में ये तो बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे पसंद है। इतना कहकर उसने जल्दी से कॉफ़ी खत्म कर दी। कॉफ़ी पीने के बाद जब सुरभि ने विक्रांत की तरफ देखा तो वह उसे देखकर हंसने लगा। सुरभि असमंजस में उसे ही देखने लगी तो विक्रांत ने अपना फ़ोन निकालकर उसकी एक तस्वीर खींचकर उसे दिखाया तो सुरभि ने देखा कि कॉफ़ी के झाग से उसके चेहरे पर मूंछ बन गई है और यह देखकर वह भी मुस्कुराने। विक्रांत ने हंसते अपने अंगूठे से उसकी मुंह साफ की और वो दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिलाने हंसने लगे। सुरभि मुस्कुराते हुए उनकी पलों के बारे में सोच रही थी और सोचते हुए उसके आंखों में नमी आ गई। उसने जल्दी से अपने आप को संभालने के लिए अपना चेहरा ऊपर किया और अपनी आंखों में आए आंसुओं को दबा दिया और मन ही मन सोचने लगी, नहीं मैं उस इंसान के लिए अपने आंसू नहीं बहाऊंगी और न ही मैं अपने आप को उसके सामने कमज़ोर बताऊंगी। यही सोचते हुए उसने कॉफ़ी का मग ट्रे में रखा और वो आने लगी। तभी कुछ सोचकर वो रुक गई और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से कॉफ़ी के मग में 5 से 6 चम्मच शक्कर डाली और अपने केबिन में आ गई। कॉफ़ी में शक्कर डालने की असली वजह यही थी कि वह विक्रांत को दिखाना चाहती थी कि वह अब उससे जुड़ी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वह उसकी पसंद और नापसंद सब कुछ भूल चुकी है। केबिन के अंदर जाने से पहले सुरभि कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही। उसने अपने आप को शांत किया और वो एक गहरी सांस ली। वह दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अंदर उसने देखा कि विक्रांत पूरी तरह से उसे अपने काम का फोकस कर कुछ फाइल देख रहा था। वास्तव में जब एक आदमी किसी चीज़ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है तो और भी हसीन लगता है। सुरभि ने भी एक पल को विक्रांत के हैंडसम चेहरे को देखकर ठिठक गई और उसके कदम भी रुक गए। वह उसे ऐसे ही देखने लगी। जब विक्रांत ने उसके ऊपर सुरभि की नज़रें महसूस की तो उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और बोला, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, तुम मेरा चेहरा बाद में देख लेना, अभी मुझे मेरी कॉफ़ी दे दो वरना ठंडी हो जाएगी। सुरभि हाँ हाँ सर। वह अपने विचारों से बाहर निकल आई और मुस्कान के साथ कॉफ़ी का कप विक्रांत को दिया। जिस तरह से विक्रांत पहले उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, विक्रांत को कॉफ़ी देने के बाद और चुपचाप आकर अपनी चेयर पर बैठ गई और अपनी नज़रों से विक्रांत को देखने लगी। विक्रांत ने एक हाथ में अपनी फाइल पकड़ी हुई थी जिसे वो पढ़ रहा था और उसने दूसरे हाथ में कॉफ़ी का मग उठाया। कॉफ़ी का एक घूंट पीते ही उसने जल्दी से उसे थूक दिया। कॉफ़ी सीधा जाकर विक्रांत की फाइल पर गिर गई। या
सब देखकर सुरभि की हंसी छूट गई। सुरभि की हंसी की आवाज़ सुनकर विक्रांत ने उसकी तरफ देखा तो सुरभि जल्दी से लैपटॉप पर काम करने की एक्टिंग करने लगी ताकि वह विक्रांत की गुस्से भरी नज़रों से बच सके। विक्रांत ने जल्दी से फाइलें अपने डेस्क पर पटक दी और अपनी जगह से खड़ा होकर सुरभि की डेस्क के पास आ गया। उसने गुस्से और अपनी मुट्ठियों को जोर से सुरभि के डेस्क पर पटका और चिल्लाते हुए कहा, तुमने यह सब जानबूझकर किया है ना? तुम्हें तो पता था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा चीनी वाली नहीं पसंद, फिर भी तुम जानबूझकर काफ़ी में ज़्यादा चीनी डालकर लाई। सुरभि ने मासूम सा चेहरा बनाकर देखा और अपनी आंखों को प्यार से टिमटिमाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि आपको किस तरह की कॉफ़ी पसंद है, पर आपको भी तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि आपको कम शुगर वाली कॉफ़ी चाहिए। सुरभि की इस बात पर विक्रांत का गुस्सा और बढ़ रखते हुए बोला, इस तरह का नाटक करना बंद करो। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ याद है, मैं जानता हूँ तुम्हें अब भी मेरे बारे में सब कुछ याद है। सुरभि ने अपनी पलकें थोड़ी नीचे करते हुए कहा, नहीं, मुझे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है। विक्रांत, ठीक है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है तो जाओ और मेरे लिए दूसरी कॉपी बना कर लाओ। सुरभि को पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला था, इसलिए वह अपनी चेयर से उठी और केबिन से बाहर जाने लगी। जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसे विक्रांत की आवाज़ सुनाई पड़ी, रुको। सुरभि ने पीछे मुड़कर विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम्हें मेरे बारे में याद नहीं है, तुम्हें फिर से बता देता हूँ, अब मुझे कॉफ़ी में सिर्फ 1 चम्मच शुगर चाहिए, समझ गई मिस शर्मा? सुरभि ने हाथ सर हिलाया, गुस्से में वहाँ से किचन की तरफ चली गई। उसने जल्दी से दूसरी कॉफ़ी बनाई और वापस कैबिन में आ गई। कैबिन के अंदर उसने गुस्से में कॉफ़ी का मग विक्रांत के डेस्क पर पटका और अपनी चेयर की तरफ चली गई। विक्रांत ने एक नज़र कॉफ़ी के मग को देखा और फिर मुस्कुराते हुए सुरभि को देखा। दोस्तों, क्या सुरभि और विक्रांत के बीच पहले जैसा फिर से प्यार हो जाएगा? जानने के लिए कपाट देखना मत भूलना।